हेलो एंड वेलकम बैक बीएल लवर्स। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू थाई बीएल सीरीज व्हेन ऑरेंजेस फॉल के फर्स्ट एपिसोड को। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में एक नरेशन होता है कि अब मैं 16 ईयर का होने वाला हूँ, पर सच कहूँ तो मेरे पिछले सारे समर कुछ खास नहीं थे, लेकिन ये समर थोड़ा अलग है। मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद मेरी 10th ग्रेड स्टार्ट होने वाली है। सब कहते हैं कि 10th ग्रेड में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। स्टूडेंट्स अपना स्टडी प्रोग्राम चूज करते हैं, कुछ पुराने लोग स्कूल छोड़ देते हैं और कुछ नए लोग आते हैं। और हाँ, फर्स्ट लव का वो एहसास जिसमें धड़कनें तेज हो जाती हैं, मैं सच में वो एहसास फील करना चाहता हूँ। लेकिन ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं क्योंकि को जैसा लड़का ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता। इसके बाद हमारे मेन लीड को की मॉम कहती है, मैं तुम्हारे डैड से मिलने मार्केट जा रही हूँ, घर का ख्याल रखना। को कहता है ठीक है, लेकिन को जैसे लड़के को तो सिर्फ एक ही चीज की परवाह होती है और वो है मस्ती करना। तभी हमें को और उसके दो दोस्त अगस्त और ऑगर को दिखाया जाता है। तीनों साथ में मांगा पढ़ रहे होते हैं। तभी को के सिर पर एक ऑरेंज गिरता है। ऑगर कहता है तो फाइनली पड़ोस में कोई रहने आने वाला है। को कहता है हाँ, 2 हफ्ते पहले सुना तो था कि कोई आने वाला है, लेकिन अभी तक किसी का सामान आते नहीं देखा। इसके बाद को अपनी मॉम से कहता है, मॉम ये पड़ोसी क्या कर रहे हैं? मॉम कहती है, बताया तो था तुम्हें, वो लोग आने वाले हैं। शायद सोंगक्रांग ब्रेक के दौरान वो फ्री होंगे, इसलिए सोचा होगा कि सामान शिफ्ट कर लेते हैं। को के डैड एक अच्छा पड़ोसी होने का फर्ज निभा रहे होते हैं। वो अपने नए पड़ोसियों से कहते हैं, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बता दीजिएगा। को कहता है, डैड सच में हमारे सारे पड़ोसियों को जानते हैं, देखो कैसे एक ही दिन में उनके साथ फ्रेंडली हो गए। मॉम कहती है तुम्हें भी जाकर उनकी हेल्प करनी चाहिए। को कहता है मैं क्यों जाऊं? मॉम कहती है उनका बेटा भी तुम्हारी एज का है, तुम दोनों फ्रेंड बन सकते हो। को कहता है मैं ऐसे ही किसी का दोस्त नहीं बनता, अगर वो मेरा दोस्त बनना चाहता है तो पहले उसे मेरे पास आना पड़ेगा। मॉम कहती है अच्छा तो ऐसी बात है, तो जनाब को जरा ये फर्श साफ कर दीजिए। फिर हमें पड़ोसी के लड़के यानी हमारे दूसरे मेन लीड को दिखाया जाता है। उसका नाम भी को होता है, लेकिन हम उसे कोसोंग कहकर एड्रेस करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। कोसोंग को की तरफ ही देख रहा होता है, को भी उसकी तरफ ही देख रहा होता है। इसके बाद को अगस्त से कहता है, वो लड़का फ्रेंडली नहीं लगता, मुझे उसकी वाइब अच्छी नहीं लगी। अगस्त कहता है पक्का तुम्हें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि तुम काफी देर से तो बस उसी की ही बातें किए जा रहे हो। ऑगर कहता है अगर मैं तुम्हें अच्छे से नहीं जानता होता तो मैं समझता तुम उसके फैन बन गए हो। को कहता है मैं और उसका फैन? बिल्कुल नहीं, को किसी का फैन नहीं बनता। अगस्त कहता है इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। को कहता है बकवास बंद करो, अगर तुम उससे मिले होते तो समझ जाते मेरा क्या मतलब है। फिर को ऑगर से कहता है तुम इतनी प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? ऑगर कहता है अब हम 10th ग्रेड में आ गए हैं तो तुम्हें अब चीजों को सीरियसली लेना चाहिए। मैं एक फुटबॉल स्कूल टीम बनाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद एक नेशनल टीम। को अगस्त से पूछता है और तुम क्या करोगे? अगस्त कहता है अब हम 10th ग्रेड में हैं तो थोड़ा सीरियस हो जाओ। को कहता है सीरियस माई फुट, तुम खुद तो अभी भी मांगा पड़ रहे हो। अगस्त कहता है क्योंकि मैं ड्रैगन बॉल की बिगेस्ट ट्रॉफी जीतने वाला हूँ। को कहता है बड़ा आया ट्रॉफी जीतने वाला, अब मैं तुम्हारे साथ रहकर थक चुका हूँ, अब मुझे तुम लोगों के साथ मजा नहीं आता। फिर अगले ही पल कहता है मैं आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ, अगर किसी और को खानी है तो मेरे साथ चलो। ऑगर और अगस्त उसके साथ जाने लगते हैं। को अगस्त से कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें अब नहीं चाहिए ड्रैगन बॉल की ट्रॉफी? अगस्त कहता है अगर मेरी किस्मत में ट्रॉफी जीतना लिखा होगा तो मैं जीत कर ही रहूंगा, उसके लिए इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। इसके बाद वो मार्केट से गुजरते हैं। वो अपने डैड से कहता है मैं अंकल की दुकान से आइसक्रीम लेने जा रहा हूँ, आप उन्हें बाद में पैसे दे देना। उसके डैड कहते हैं तुमने अभी मुझे पिछली बार के पैसे भी नहीं लौटाए, तुम इस हफ्ते सारी लिमिट पार कर चुके हो। इसके बाद को अपने घर लौट आता है। तभी पेड़ से एक ऑरेंज गिरता है। को ऑरेंज उठाकर खा लेता है। को ऑरेंज बहुत अच्छा लगता है, उसके मन में और खाने की इच्छा होती है, इसलिए वो पड़ोसियों के घर में झांक कर देखने लगता है। तभी कोसोंग उसे कहता है तुम क्या कर रहे हो?
को कहता है कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। कोसोंग कहता है हम क्लोज तो नहीं हैं, फिर तुम मुझसे इतना कैजुअली बात क्यों कर रहे हो। तभी को के बचपन के सीन दिखाए जाते हैं जब वो 7th ग्रेड में थे। को की आवाज में एक नरेशन होता है कि मेरी पूरी जिंदगी बस 2 ही क्लोज फ्रेंड रहे हैं, अगस्त और ऑगर। उनके साथ किसी भी चीज की चिंता नहीं होती और ना ही किसी चीज को एडजस्ट करना पड़ता है। बस हम सब हमेशा साथ में मस्ती करते हैं। फिर तीनों क्लास में होते हैं और बहुत शोर कर रहे होते हैं। तो क्लास की एक लड़की कहती है टीचर ने मुझे इंचार्ज बनाया है, तुम धीरे बोलो वरना मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। को उसकी नकल करने लगता है, उसे टीस करने लगता है। इसके बाद तीनों घर पर साथ में पढ़ रहे होते हैं। मॉम उनके लिए वाटरमेलन लेकर आती है। को कहता है मॉम डिस्टर्ब मत करो, हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। मॉम कहती है ठीक है, अब मैं तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूंगी। तभी एक आइसक्रीम वाला गुजरता है। तीनों के तीनों अपनी बुक छोड़कर आइसक्रीम लेने चले जाते हैं। तभी मॉम उनकी बुक में रखी कॉमिक बुक देख लेती है। मॉम चिल्लाते हुए कहती है अच्छा तो तुम लोग पढ़ाई के बहाने कॉमिक बुक पढ़ रहे थे, घर आओ मैं तुम लोगों की पिटाई करूंगी। देखते देखते वो लोग 9th ग्रेड में आ जाते हैं। 9th ग्रेड में भी तीनों की जिंदगी बहुत स्मूथ चलती है और तीनों की मस्ती चलती रहती है। को कहता है मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था जब तक कि मैं इस बंदे से नहीं मिला। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। को कोसोंग से कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। कोसोंग कहता है तुमने ही तो कहा था कि तुम बस गुजर रहे थे। को कहता है मेरी एक बात याद रखना, इस मोहल्ले में मेरी चलती है। कोसोंग कहता है गली के नुक्कड़ पर लोग सांप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जाओ जाकर उनकी हेल्प करो। इतना कहकर वो अंदर चला जाता है। को कहता है लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी उसका पैर एक लकड़ी पर पड़ जाता है और वो उसे सांप समझकर उससे डरने लगता है। इसके बाद कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो एक दूसरे पर पानी डालकर खेल रहे होते हैं। जैसे हमारे इंडियन कल्चर में होली मनाई जाती है, वैसे ही इनके कल्चर में संक्रांत फेस्टिवल होता है जिसे ये लोग होली की तरह सेलिब्रेट करते हैं। ऑगर को बुलाने आता है। को अपनी वाटर गन लेकर तैयार होता है। दोनों जाने ही लगते हैं। तभी को की मॉम रोक लेती हैं और उसे मार्केट से कुछ सामान लाने के लिए कहती हैं। को मना कर देता है क्योंकि उसे खेलने जाना था। मॉम कहती है बस 1 ही मिनट तो लगेगा, जाकर जल्दी से ले आओ, फिर पूरा दिन खेलते रहना। ऑगर भी उसकी मॉम की बात से एग्री करता है। को सामान लाने के लिए मान जाता है। मॉम कोसोंग को देखकर कहती है तुमने उसे इनवाइट क्यों नहीं किया, तुम उसके फ्रेंड बन सकते हो। को कहता है नहीं, मेरे पास पहले ही काफी दोस्त हैं। कोसोंग ये बात सुन लेता है और अपने घर के अंदर चला जाता है। इसके बाद को एक दुकान पर आकर दुकान वाले अंकल को लिस्ट देता है। अंकल उस लिस्ट को देखकर कहते हैं ये तो बहुत अजीब बात है। को कहता है इसमें अजीब क्या है, ये तो बस टॉम यम खून बनाने का सामान है। अंकल कहते हैं अजीब ये है क्योंकि वो लड़का भी सेम यही सामान लेने आया है। मतलब अंकल कोसोंग की बात कर रहे थे। को कोसोंग से कहता है क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो और तुमने मेरे जैसी टी शर्ट क्यों पहनी है और तुम मेरी मॉम के जैसे टॉम यम खून क्यों बना रहे हो। कोसोंग कहता है ये चीजें मेरी मॉम ने खरीदने के लिए बोली हैं और हाँ मुझसे इस तरह बात मत करो। को कहता है अच्छा तो तुम मेरा नाम भी जानते हो, इसका मतलब तुम जानते हो कि ये मेरा इलाका है। तभी दुकान वाले अंकल आकर कहते हैं तुम दोनों झगड़ो मत, तुम दोनों पड़ोसी हो और ये लो अपना अपना सामान। दोनों अपना अपना सामान लेकर जाने लगते हैं। रास्ते में सब लोग उन पर पानी फेंकते हैं। एक आदमी कोसोंग के फेस पर पाउडर लगा देता है। पाउडर उसकी आंखों में चला जाता है तो वो साइकिल से गिर जाता है। को उससे कहता है अपनी आंखें मत खोलना और अपनी वाटर गन से उसके चेहरे पर पानी डालने लगता है। फिर अपने हाथों से उसकी आंखों से पाउडर हटाता है। कोसोंग उसे देखने लगता है। को कहता है अगर तुम वाटर फाइट खेलने जाने वाले हो तो तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा, तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना होगा, बिल्कुल को की तरह। वैसे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं बिल्कुल सूखा हुआ हूँ क्योंकि यहाँ के लोग मेरी अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करते हैं। तो बताओ अब मेरा थैंक यू कहाँ है। कोसोंग उसे थैंक्स बोलता है। को वहाँ से चला जाता है। कोसोंग देखता है कि उसका टायर पंक्चर हो चुका है। को फिर से वापस आता है और कोसोंग को अपनी साइकिल पर बैठने के लिए कहता है। कोसोंग कहता है और मेरी साइकिल का क्या होगा। को कहता है इसे यहीं छोड़ दो,
इसे कोई नहीं चुराएगा, मैं यहाँ सब लोगों को जानता हूँ। को उसकी साइकिल को एक अंकल के घर पर छोड़ देता है। को कहता है को इतनी आसानी से किसी को राइड नहीं देता, तो इसलिए तुम इसे चलाओ। कोसोंग साइकिल चलाता है और को उसके पीछे बैठता है। इसके बाद वो सारा सामान लाके अपनी मॉम को दे देता है और कहता है अब मैं जा रहा हूँ। मॉम कहती है तुम हमेशा जल्दी में रहते हो, सांक्रांग डेंजरस हो सकता है, तो तुम अपना ख्याल रखना। को कहता है कुछ भी को से ज्यादा डेंजरस नहीं हो सकता, मैं बहुत हॉट और डेंजरस हूँ। मॉम कहती है जैसा बाप वैसा बेटा, दोनों का ही पैर घर में नहीं टिकता। को पूछता है डैड कब वापस आएंगे। मॉम कहती है पता नहीं, वो शायद अपने नाव चलाने वाले दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होगा। को कहता है मैं बाद में आके आपको कंपनी दूंगा, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ। को जा रहा होता है तभी उसके गार्डन में एक ऑरेंज गिरता है। को उस ऑरेंज को उठाकर कहता है मैंने इसे चुराया नहीं है, खैर इसे उस लड़के की हेल्प करने का पेमेंट समझ लेता हूँ, लेकिन एक ऑरेंज काफी नहीं है। को जाने लगता है तभी एक और ऑरेंज गिरता है। को उस ऑरेंज को भी उठा लेता है और खुशी खुशी चला जाता है। थोड़ी देर बाद को ऑगर और अगस्त को अपने रूम में लाता है। ऑगर कहता है तो फाइनली बॉस को अपना रूम मिल ही गया, लेकिन मेरे और अगस्त के पास तो 5th ग्रेड से ही अपने अपने रूम हैं। अगस्त कहता है बॉस को ऐसे टीस मत करो। फिर कहता है अगर वो सामने वाला रूम उस नए लड़के का है तो बॉस तो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऑगर कहता है ये सब छोड़ो, मेरे पास इससे भी ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग है। ऑगर अपने बैग में से कुछ निकालता है। को और अगस्त उसे वापस अपने बैग में रखने के लिए कहते हैं। तभी को के डैड रूम में आ जाते हैं और कहते हैं तुम क्या कर रहे हो? वैसे मैं तो सिर्फ ये पूछने आया था, क्या तुम लोग मेरे साथ बोट पर चलना चाहते हो? तीनों मना कर देते हैं। डैड ठीक है बोलकर चले जाते हैं। तीनों चैन की सांस लेते हैं। डैड फिर से आकर कहते हैं इसके बारे में मॉम को पता मत चलने देना। तीनों समझ जाते हैं कि उन्होंने उस चीज को देख लिया। इतना कहकर डैड चले जाते हैं। फिर कुछ सेकंड बाद फिर से वापस आकर कहते हैं इसे सेफ रखना और चले जाते हैं। को ऑगर से कहता है ये सब क्या है? ऑगर कहता है ठीक है, आई एम सॉरी, मैं इसे अपने पास ही रखूंगा, मुझे बस डर था कि तुम लोग बोर हो जाओगे। को कहता है अब डैड हमेशा मुझे इस चीज के लिए चिढ़ाते रहेंगे। अगस्त कहता है बॉस क्या ये प्राइवेट रूम तुम्हें बस एक ही दिन के लिए मिला है? ऑगर कहता है ये सही नहीं है, तुम बहुत जल्दी डर जाते हो। क्या तुमने सुना नहीं है जब कोई पहली रात अकेले सोता है तो वो उसकी परीक्षा लेने आता है कि इंसान कितना मजबूत है। को डरते हुए कहता है कौन आता है? ऑगर उसे टीस करते हुए कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता। को कहता है बकवास बंद करो, मुझे तुम लोगों को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। ऑगर कहता है लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ हम ही हैं। अगस्त कहता है लेकिन हमने कुछ गलत नहीं किया बॉस। को डरते हुए सामने वाले रूम की खिड़की की तरफ देखने लगता है। इसके बाद कोसोंग के घर के सामने एक आदमी पार्सल लेकर खड़ा होता है। तभी को और उसके दोस्त वहां से गुजर रहे होते हैं। आदमी उनसे कहता है लगता है इस घर का मालिक अभी यहाँ है नहीं, तो तुम बाद में ये पार्सल उन्हें दे देना। को पार्सल पर अपना नाम देखता है और उसे अपना समझ लेता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे दूसरे हीरो का नाम भी को है, लेकिन को ये बात नहीं पता होती कि उसका नाम भी को है। इसलिए वो उस पार्सल को अपना समझकर अपने घर ले आता है और कहता है डैड ने क्या ऑर्डर किया होगा, शर्त लगा सकता हूँ उन्होंने कुछ ऐसा मंगवाया है जिसमें उन्हें अपना नाम यूज करने में शर्म आ रही होगी, इसलिए उन्होंने मेरा नाम यूज किया। खैर वो पार्सल को अपने घर में रखकर चला जाता है। इसके बाद वो आंटी पेन की शॉप पर आते हैं। अब वो लोग 10th ग्रेड में आ गए होते हैं तो यूनिफॉर्म खरीदने आए होते हैं। को कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा हम 10th ग्रेड में आ गए, अब हम एक बड़ी गैंग बनाएंगे। कुछ लोग हमारे स्कूल से चले गए हैं, मैं बस उनके सिर में एक चमाट मारना चाहता हूँ। अगस्त कहता है गैंग बाद में बनाना, पहले अपनी शर्ट के बटन ठीक से लगाना सीख लो। को अपनी शर्ट के बटन ठीक करता है। ऑगर पूछता है वैसे तुम्हारा पड़ोसी किस स्कूल में जाता है? को कहता है मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, ना मुझे उसका नाम पता है और ना ही उसकी एज। ऑगर कहता है क्या तुम लोग वाकई पड़ोसी हो? को कहता है मुझे उसे जानने की क्या जरूरत है, मुझे वो पसंद नहीं। वैसे तुम बताओ,
तुम हमेशा उसके बारे में पूछते रहते हो, क्या तुम उसे लाइक करते हो? ऑगर कहता है लाइक माई फुट, मैंने कल उसे दूर से देखा और मैंने उससे बात तक नहीं की। ऑगस्ट कहता है अब क्या तुम लोगों को पूरा दिन यहीं रहना है? को कहता है ठीक है मैं पे करके आता हूँ। अगस्त कहता है ये सब खत्म होने के बाद मेरे साथ चलना, मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट मिशन मिला है। खैर तभी वहाँ एक दूसरा लड़का आता है और शर्ट को उतारने लगता है। वो शर्ट ऊंची टंगी होती है तो वो उसे उतारने लगता है। ऑगर उससे कहता है तुम्हें इसे स्टिक से उतारना चाहिए। लड़का कहता है आई एम सॉरी, मैं पहली बार खरीदने आया हूँ। ऑगर कहता है अरे तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। लड़का कहता है मैंने पहले कभी ये सब अपने लिए नहीं खरीदा। ऑगर उसके लिए स्टिक से एक शर्ट उतार देता है। ऑगर कहता है लगता है तुम यहाँ नए आए हो, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। लड़का कहता है नहीं, मैं तुम्हारे ही स्कूल में पढ़ता हूँ ऑगर। ऑगर कहता है तुम तो मेरा नाम भी जानते हो। लड़का कहता है हाँ, तुमने 9th ग्रेड में स्कूल की बास्केटबॉल टीम में कम्पीट किया था। ऑगर कहता है ओह अच्छा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? लड़का कहता है मेरा नाम आची है। ऑगर कहता है ओके आची, मैं वादा करता हूँ अगली बार मैं तुम्हें याद रखूंगा, तुम मुझसे कभी भी बात कर सकते हो। देखते हैं कहीं हम एक ही क्लास में तो नहीं हैं। इतना कहकर ऑगर चला जाता है। आची उसे देखकर स्माइल करने लगता है। इसके बाद अगस्त उन दोनों को एक जगह पर लेकर आता है जहाँ बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी। को कहता है अच्छा तो ये है वो जगह? अगस्त कहता है हाँ, यही वो स्कूल का सामान है जिनके बिना मैं रह नहीं सकता। तभी कोसोंग भी वहाँ से गुजर रहा होता है। को कहता है ये तो वही मेरे पड़ोस वाला लड़का है। ऑगर कहता है ये दिखने में काफी अच्छा है, क्यों ना हम इसे धमकाकर अपनी गैंग में शामिल कर लें, और अगर उसने मना किया तो हम उसे इस मोटी बुक से मारेंगे। अगस्त कहता है अच्छा तो ये है तुम्हारी महान योजना, जरा देखो उसने अपने हाथों में क्या पकड़ा है, वो तुम्हारे धमकाने से पहले ही तुम्हारा सिर फोड़ देगा। ऑगर कहता है क्या वो टेक्निकल स्कूल जाता है? को कहता है तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, मैं कभी उसे अपनी गैंग में शामिल नहीं करूंगा, हमारा गैंग केवल असली लोगों को ही एक्सेप्ट करता है। ऑगर कहता है वो आदमी जो अपने हाथों में स्टील का स्केल लेकर जा रहा है, तुम्हें क्या वो रोबोट नजर आ रहा है? अगस्त कहता है ऑगर अपने मुंह पर थप्पड़ मारो, तुम बॉस से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? को कहता है तुम दोनों बस करो, लगता है अब उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना कहकर वो चला जाता है। ऑगर कहता है को उसे किस तरह का सबक सिखाने की बात कर रहा था? अगस्त कहता है गैंग मास्टर्स एक दूसरे से सवाल नहीं करते। ऑगर हंसने लगता है। इधर को कोसोंग को आवाज लगाता है और रोड क्रॉस करते हुए कोसोंग के पास आ रहा होता है। तभी एक स्कूटर से उसकी टक्कर होने वाली होती है, लेकिन कोसोंग उसे बचा लेता है। कोसोंग कहता है अगली बार केयरफुल रहना। वैसे क्या तुम मुझे आवाज लगा रहे थे? को झट से कहता है नहीं, मैं तो अपने दोस्तों को आवाज लगा रहा था, पता नहीं बेवकूफ कहाँ चले गए। को जल्दी से वहाँ से खिसक लेता है। इसके बाद तीनों दोस्त साथ में बैठे होते हैं। को कुछ सोच रहा होता है। ऑगर कहता है क्या हुआ बॉस, क्या हमारे बॉस उसे सबक नहीं सिखा पाए इसलिए यहाँ उदास बैठे हैं? अगस्त टीज करते हुए कहता है हो सकता है। को कहता है क्या हो सकता है, कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना। अगस्त कहता है यार मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा। ऑगर कहता है वैसे तुमने उसके साथ क्या किया ये तो बताओ। को कहता है कुछ नहीं, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा वो जा चुका था। ऑगर और अगस्त उसे फिर से टीस करने लगते हैं। को कहता है वैसे मैं काफी टाइम से इस बारे में सोच रहा हूँ, ये बताओ तुम दोनों हमेशा मैचिंग टी शर्ट क्यों पहनते हो? अगस्त कहता है हम दोनों में हमेशा कपड़ों के लिए लड़ाई होती रहती थी, तो मॉम ने एक सॉल्यूशन निकाला, वो हमारे लिए सेम कपड़े खरीद कर लाई और हमें पहनने के लिए कहा, तो तब से हमें इसकी आदत हो गई है। को कहता है ओ अच्छा, खैर चलो अब वापस चलते हैं, मैं अपने नए रूम के मुलायम बेड पर लेटना चाहता हूँ। ऑगर कहता है हाँ हाँ ठीक है, लेकिन सोने से पहले प्रेयर करना मत भूलना वरना। को कहता है बकवास बंद करो, मैंने इस बात को भुला दिया था और तुमने फिर से याद दिला दिया।
इसके बाद को रात को अपने रूम में अकेला लेटा होता है। वो काफी डरा हुआ होता है और कहता है वो बात मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही। को उठकर प्रेयर करने लगता है। तभी उसकी नजर सामने वाली खिड़की पर जाती है। कोसोंग वहां बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है। को आराम से बैठकर उसकी तरफ देखने लगता है। उसे देखते देखते को कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। अगली सुबह कोसोंग उसे जगाता है और कहता है कल रात तुम मुझे छुपकर क्यों देख रहे थे। को यकीन नहीं हो रहा होता कि कोसोंग सच में उसके सामने है। तभी झटके से उसकी आंख खुलती है, मतलब वाकई वो सपना देख रहा था। इसके बाद वो अपने रूम से बाहर जा रहा होता है। तभी उसे अपने डोर पर एक नोट चिपका हुआ मिलता है। वो नोट उसकी मॉम ने छोड़ा होता है। उसमें लिखा था कि आज मैं तुम्हारे डैड के साथ बोट पर जा रही हूँ क्योंकि आज एक वर्कर ने छुट्टी ले ली है। आज तुम्हारे टीचर स्कूल शुरू होने से पहले घर घर जाकर अपने स्टूडेंट से मिलेंगे, तो तुम ठीक से बिहेव करना। ये सब पढ़ के को एकदम बावला हो जाता है। वो जल्दी जल्दी बहुत सारी बुक उठाता है और अपनी टेबल पर रख देता है और अपनी पुरानी बुक्स को वहां से हटा देता है। इसके बाद को के टीचर उसके घर आते हैं। को उन्हें पानी पीने के लिए देता है। टीचर कहते हैं तुम तो एक शरारती बच्चे से अच्छे बच्चे बन गए हो। को कहता है बिल्कुल सर, लोग बदल सकते हैं। टीचर कहते हैं क्या वाकई तुम्हारी ये बात विश्वास के लायक है। को कहता है सर आप मुझे किस तरह का इंसान समझते हैं। टीचर कहते हैं क्या तुम फर्स्ट ग्रेड से 9th ग्रेड तक थाई लैंग्वेज बुक पढ़ रहे हो। को कहता है कभी कभी, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं तो मैं कभी कभी उन्हें पढ़ाता हूँ। तभी वहाँ कोसोंग आता है और कहता है मॉम ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है। फिर टीचर को देखकर कहता है तुम्हारे घर का गेट खुला था इसलिए मैं सीधा अंदर आ गया। टीचर पूछते हैं क्या तुम को के पड़ोसी हो। को कहता है ये मेरी मॉम की फ्रेंड का बेटा है। फिर कोसोंग को खाना रखकर चले जाने के लिए कहता है। टीचर कोसोंग को रोककर पूछते हैं ये सबका प्यारा को घर पर कैसा है, मतलब वो उसके बिहेवियर के बारे में पूछ रहे हैं। को कहता है ये यहाँ नया नया शिफ्ट हुआ है, हम बस कुछ ही दिनों से एक दूसरे को जानते हैं। टीचर कहते हैं तुम चुप रहो, मैं उससे पूछ रहा हूँ। कोसोंग कहता है ये नॉर्मल लगता है, ये एक अच्छा पड़ोसी है, ये हमेशा मेरी हेल्प करता है। जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने इसे देर रात तक जागते हुए देखा है। इसकी लाइट हमेशा ऑन रहती है, शायद से ये पढ़ाई करता होगा। और जैसा कि को ने कहा मैं यहाँ नया नया आया हूँ इसलिए मैं इसे और ज्यादा अच्छे से नहीं जानता। इतना बताकर कोसोंग वहाँ से चला जाता है। को कहता है देखा सर, मैंने कहा था ना लोग बदल सकते हैं। टीचर कहते हैं मैं उम्मीद करता हूँ स्कूल शुरू होते ही तुम अपने पुराने फॉर्म में वापस नहीं आओगे। इसके बाद को कोसोंग को उसकी प्लेट वापस करने आता है और उसे थैंक्स बोलता है। कोसोंग कहता है अरे नहीं, खाना मेरी मॉम ने बनाया था, मैंने नहीं। को कहता है तुमने जो टीचर के सामने बोला उसके लिए थैंक्स बोल रहा हूँ। इतना कहकर को वहाँ से चला जाता है। इसके बाद को गार्डन में कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है। तभी ऑरेंज गिरता है। को ऑरेंज उठाकर स्माइल करता है और सोचता है लगता है ये समर वाकई बहुत खास है। इसके बाद कोसोंग अपनी मॉम से कहता है ये शिफ्टिंग का काम कब खत्म होगा, मैं बार बार आने जाने में थक गया हूँ। उसकी मॉम कहती है बस कुछ दिन और लगेंगे फिर काम खत्म हो जाएगा। कोसोंग एक पेपर रॉकेट बनाकर उड़ाता है जो सीधा को के पास आकर गिरता है। इसके बाद कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। एक फ्लैशबैक सोंगक्रांग वाले दिन का दिखाया जाता है। जब को सोंगक्रांग वाले दिन बाहर खेलने जा रहा था तब एक ऑरेंज गिरता है, तो वो ऑरेंज ऐसे ही नहीं गिरा था बल्कि कोसोंग अपने लिए ऑरेंज तोड़ रहा था। तभी एक ऑरेंज टूटकर को के गार्डन में गिर जाता है। को कहता है एक ऑरेंज काफी नहीं है। ये बात कोसोंग ने सुन ली थी इसलिए वो उसके लिए एक और ऑरेंज गिराता है। इसके बाद कोसोंग अपनी मॉम से पूछता है क्या आपको मेरा पैकेज मिला था। मॉम कहती है नहीं तो, और हम जानते हैं कि वो पैकेज तो को के घर पर रखा है। इसके बाद वो वाला फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब को अपने लिए यूनिफॉर्म खरीदने गया था। जब को यूनिफॉर्म खरीद कर चला जाता है तब कोसोंग बाहर आता है, मतलब कोसोंग पहले से ही उस शॉप में था। कोसोंग के हाथ में भी सेम यूनिफॉर्म होती है, इसका मतलब वो भी को के ही स्कूल में जाने वाला है। खैर कोसोंग की एक प्यारी सी स्माइल के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। वेल गाइज, अगर आपको पहला एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।